नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वह विषय है मीराबाई की पदावली। मीराबाई की पदावली कक्षा 11वीं में पढ़नी है। बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक में संकलित पद संख्या 2 को पढ़ेंगे, लेकिन मीराबाई के पद को पढ़ने से पहले आइए उनका एक संक्षिप्त परिचय जान लें। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मीराबाई के एक संक्षिप्त परिचय को जाना था। उनके जीवन संबंधी कुछ जानकारियाँ, कुछ साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं से हम अवगत हुए थे। आज पुनः हम उन पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसे मीराबाई किस काल की कवयित्री थी, तो मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री थी। आपको स्मरण होगा कि हमने यह भी पढ़ा था, यह भी जाना था कि मीराबाई भक्ति काल की सगुन धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री थी। मीराबाई का जीवन परिचय यदि बात की जाए तो वह सामाजिक बंधन, लोक संस्कृतियों और कई रूढ़ियों को वह तोड़कर सामने हमारे स्पष्ट रूप से एक क्रांतिकारी महिला के रूप में खड़ी होती हैं। हालांकि उन्हें भक्त कवयित्री के रूप में ही जगत प्रसिद्धि प्राप्त है, किंतु मीराबाई के पदों का अगर हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि उनमें उन्होंने अपने आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण की लीलाओं का और उनसे अपने दाम्पत्य भाव का प्रेम वर्णन किया है। चूँकि मीराबाई बहुत ही अल्प अवधि में वैधव्य को प्राप्त हुई थी, यानी 7 वर्षों के पश्चात ही उनके पति राणा भोज की मृत्यु हो गई थी और मीराबाई तब से ही, उनके बचपन से ही उनमें जो संस्कार थे वैष्णव धर्म संप्रदाय के, वह उससे प्रेरित होकर के कृष्ण का लीला गान किया करती थी। किंतु उनके देवर राणा विक्रम सिंह को उनका यह आचरण असह्य प्रतीत होता था। मीराबाई का जीवन शुरू से ही काफ़ी दुखद स्थितियों से गुजरा। मीराबाई को पढ़ते हुए हमने यह भी जाना और समझा है कि उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। कैसी ब्रज भाषा? तो राजस्थानी मिश्रित लोक भाषा और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। मीरा के प्रथम पद का हमने अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। आइए पुनः हम उनके दूसरे पद को देखते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर मीराबाई का दूसरा पद दिख रहा होगा। आइए हम अब इस पद को पुनः पढ़ते हैं। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन परे तब ही उठ जाऊं, भोर भय उठ आऊं, रैन दिनावा के संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहाँ बैठावे तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। बच्चों, अभी अभी हमने मीरा के इस पद का स्वर वाचन किया, लय के साथ भी हमने गाया। आपने यह देखा होगा कि हम जो सामान्य हिंदी बोलते हैं, उस हिंदी से मीरा की पद की जो भाषा है, दोनों में थोड़ी विभिन्नता है। चूँकि यह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, इसलिए इसमें कई शब्द ब्रज भाषा के आए हैं और उसमें राजस्थानी और साथ ही साथ कुछ गुजराती का भी प्रभाव दिखता है। आइए हम पुनः इस पद की 2-2 पंक्तियों को पढ़कर उसका अर्थ समझें। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम। मीराबाई कहती हैं कि मैं गिरधर के घर जाऊंगी। गिरधर यानी जिसने गिरि को धारण किया। गिरि अर्थात पर्वत। कृष्ण को वह गिरधर कहती हैं।
कहती हैं कि यदि मेरा कोई आश्रय है, कोई ठिकाना है, कोई घर है, तो वह केवल गिरधर का है, कृष्ण का। गिरधर मारो साचो प्रियतम। मीराबाई कहती हैं कि यदि मेरे प्रियतम की बात हो, सच्चे प्रियतम की, तो वह कौन है? वह केवल और सिर्फ गिरधर हैं, श्री कृष्ण हैं। आगे वे कहती हैं, देखत रूप लुभाऊं, रैन परे तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं। मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की छवि को, उनके रूप को देख देख कर लुभाती हूँ, यानी मोहित होती हूँ। आगे वे कहती हैं, रैन परे तब ही उठ जाऊं। रैन परे यानी जैसे ही रात्रि होती है मैं वैसे ही उठ जाती हूँ। कृष्ण की छवि मेरी आँखों में इस प्रकार समाई हुई है कि रात में भी आँख बंद करने पर भी मुझे कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। भोर भये उठ आऊं। वह कहती हैं, भोर होते ही मैं पुनः श्री कृष्ण से दूर नहीं हो पाती और तुरंत ही श्री कृष्ण के समीप आकर बैठ जाती हूँ। वह कृष्ण की मूरत को लगातार निहारती रहती हैं। दिन हो या रात हो, उनकी आँखों में सिर्फ कृष्ण बसे हैं। आगे वे कहती हैं, रैन व दिनवा के संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं। रैन व दिन के संग खेलूं। वह कहती हैं कि रैन हो यानी रात्रि हो, वा दिन अथवा रात्रि हो अथवा दिन हो, वह दोनों समय श्री कृष्ण की लीलाओं में ही मग्न रहती हैं। उनके साथ ही वह खेलती हैं। ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं। और चाहे येन केन प्रकृत, वे कृष्ण को ही रिझाने का प्रयास करती हैं। वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण जिस प्रकार लीला करते हैं और जिस प्रकार भी वह रिझ जाएं, उसी प्रकार वह उन्हें रिझा ले, क्योंकि वे उन्हें ही अपना सच्चा प्रियतम मानती हैं। हमने पढ़ा भी था बच्चों कि मीराबाई 7 वर्षों के पश्चात ही वैधव्य को प्राप्त हुई थी, किंतु वह अपने आप को चिर सुहागिनी मानती हैं। उनका मानना है श्री कृष्ण ही उनके असल में पति हैं और श्री कृष्ण अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, तो वह फिर विधवा कैसे हो सकती हैं। इसलिए वह श्री कृष्ण को सच्चा प्रियतम मानती हैं। वह चाहती हैं कि मैं अपने प्रियतम को किसी भी प्रकार से रिझाती रहूं, उन्हें निहारती रहूं। आगे वे कहती हैं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण ही मेरे आश्रयदाता हैं। वे जो मुझे पहनाएंगे वह मैं सहर्ष पहन लूँगी और वह जो मुझे खिलाएंगे वह मैं खा लूँगी। आगे वे कहती हैं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल रह न रहाऊं। आगे वे कहती हैं कि मेरी और उनकी प्रीत, मेरा और उनका प्रेम दोनों ही बहुत पुराना है। यह सामाजिक लोग उसे समझ नहीं सकते। वे कहती हैं कि मैं तो प्रियतम की यानी अपने कृष्ण की चिर सुहागिनी हूँ। यह आवश्यक नहीं कि मैं सफ़ेद वस्त्र ही धारण करूं, क्योंकि सांसारिक लोग मुझे विधवा समझते हैं। वह कहती हैं कि श्री कृष्ण मुझे जो भी पहनने के लिए देंगे मैं वह सहर्ष पहनूंगी और जो भी मुझे खिलाएंगे मैं वह खाऊंगी। मेरी और उनकी प्रीत बहुत पुरानी है। उनके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। आगे वे कहती हैं, जहाँ बैठावे तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा कहती हैं कि जहाँ बैठावे तितहीं बैठूं, वह मुझे जहाँ बैठाएंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगी। बच्चों, यहाँ पर एक अर्थ हमारे सामने प्रकट है और एक अर्थ गूढ़ है। वह बैठाने की जब बात करती हैं
तो ऐसा नहीं है कि केवल एक स्थान मात्र की बात करती हैं कि श्री कृष्ण जहाँ बैठाएंगे वहीं बैठूंगी। हम यहाँ इनकी क्रांतिकारी सोच को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उनका मानना है कि विधवाओं का स्थान समाज में बहुत ऊंचा नहीं है, उन्हें नीचे स्थान पे रखा जाता है। तत्कालीन समाज की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति पर मीरा ने यह व्यंग किया है और साथ ही साथ वह अपनी बात कहती हैं कि श्री कृष्ण जो पहनाएंगे, चूँकि तत्कालीन समाज में विधवाओं को सफ़ेद वस्त्र और उदासीन स्थिति में रहना होता था, वह यही बताना चाहती हैं इस पद के माध्यम से कि श्री कृष्ण उनके आराध्य हैं। जो पहनाएंगे वो पहनने के लिए वो तैयार हैं और समाज में जिस स्थान को वो देंगे उसी स्थान पर वह बैठने के लिए तैयार हैं। जो बैठावे, आगे वो कहती हैं, जहाँ बैठावे तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। कहने का अर्थ है कि जहाँ बैठावे, समाज में वह जिस स्थान को मुझे देंगे मैं वहीं उसी स्थान पर अपना आश्रय मानूंगी। मीराबाई का यह कहना समाज की रूढ़ियों को तोड़ना है कि समाज में विधवाओं को निचले दर्जे पर रखा जाता है। वह कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे आश्रयदाता हैं, वह मुझे समाज के जिस पंक्ति में बैठाएंगे मैं उसी पंक्ति में बैठने के लिए तैयार हूँ और बेचे तो बिक जाऊँ। और वह कहती हैं कि यदि वह बिकने के लिए भी मुझे कहेंगे तो मैं खुशी खुशी सहर्ष बिकने के लिए भी तैयार हूँ। आगे वे कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई स्वयं के लिए कहती हैं कि जो मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, वह गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण हैं। बार बार बलि जाऊं, मैं उनकी छवि पर बार बार न्यौछावर होने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार बच्चों, हमने इस पद के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को समझा और जाना। आइए पुनः इस पद के एक सामान्य अर्थ को देखते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर इस पद का एक सरलार्थ दिख रहा होगा। आइए उसे पढ़ें और समझें। प्रस्तुत पद में मीरा कहती हैं कि गिरधर ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं, इसलिए मैं उनके ही घर अथवा आश्रय में जाऊंगी। दिन रात मेरी आँखें उन्हें ही निहारेंगी। वह श्री कृष्ण पर पूरी तरह न्यौछावन है। अब श्री कृष्ण पर ही निर्भर करता है कि वे मुझे अर्थात मीरा को चाहे जैसे रखें, जो पहनाएं, जो खिलाए। मेरी उनकी प्रीत पुरानी है, उनके कहने पर बिक जाना भी मुझे स्वीकार्य है। मीरा के एकमात्र प्रभु गिरधर नागर हैं। मीरा अपने प्रियतम कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर चुकी हैं। बच्चों, हमने इस पद के एक सरल अर्थ को भी जाना और विशेष अर्थ को भी जाना। अब पद से संबंधित आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। आपको स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। जैसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है रूप, सौंदर्य और प्रेम का वर्णन। हमने पूरे पद को पढ़ा और पद को पढ़ने के पश्चात हमें यह ज्ञात हुआ कि मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे सर्वात्म समर्पण की पराकाष्ठा। मीरा के इस पद में हमें उनका समर्पण दिखता है और केवल समर्पण ही नहीं, समर्पण की चरम पराकाष्ठा जो हो सकती है, मीरा उस पराकाष्ठा को प्राप्त करती हैं। आगे एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है मीरा की भक्ति लौकिक प्रेम का विस्तृत रूप है। मीरा की भक्ति लौकिक प्रेम का। लौकिक प्रेम क्या है? लौकिक प्रेम पद के उन पंक्तियों में हमें स्पष्ट दिखता है
जहाँ वे कहती हैं, जो पहिरावे पहिरूं, जो खिलावे खाऊं, जहाँ बिठाए तितहीं बैठूं। यह एक आम दिनचर्या है किसी भी इंसान की, किसी भी मनुष्य की। तो उन्होंने जो प्रेम किया है वह लौकिक है, धरातल से प्रेम किया है। श्री कृष्ण के अलौकिक रूप पर वह मुग्ध जरूर हैं, किंतु जब प्रेम की बात होती है तो वह नितांत लौकिक प्रेम का एक विस्तार रूप है। आइए आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। आगे वे कहती हैं, मीरा के अगर रस की बात की जाए तो उनकी पदों में भक्ति रस दिखता है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रस संबंधी चर्चा भी की थी। आइए पुनः हम उस पर एक छोटा सा प्रकाश डाल लें। आपको स्मरण होगा कि मैंने बताया था कि रस 9 प्रकार के होते हैं, किंतु वर्तमान में रस की संख्या 11 मानी जा रही है। 11 में जो 2 रस है वह है वात्सल्य रस और दूसरा भक्ति रस। भक्ति रस यानी कि जिस पद में, जिन रचनाओं में भक्ति का स्वरूप दिखता है वहाँ भक्ति रस होती है। और मैंने यह भी बताया था कि 9 रस के 9 अस्थाई भाव होते हैं। ठीक इसी प्रकार जब रसों की संख्या एकादश हुई तो उसके अस्थाई भाव भी एकादश हुए, यानी 11वां रस जो हम भक्ति रस के रूप में पढ़ते हैं, तो भक्ति रस का अस्थाई रूप है ईश्वर विषयक रति। ईश्वर विषयक रति, रति का अर्थ होता है प्रेम, यानी ईश्वर से प्रेम। तो मीरा के पदों में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अस्थाई भाव है, और इसलिए मीरा के जो पद हैं उसका रस भक्ति रस हुआ और उसका अस्थाई भाव ईश्वर विषयक रति हुआ। आइए अब हम अगले बिंदु को देखें। अगले बिंदु में है दाम्पत्य भाव की भक्ति। बच्चों, हमने पूरे पद को पढ़ा और कई जगह मीरा ने स्वयं को कृष्ण की प्रियतमा बताया है और कृष्ण को प्रियतम। प्रियतम और प्रियतमा अर्थात पति और पत्नी। जहाँ पति और पत्नी में प्रेम का भाव है वहाँ दाम्पत्य भाव की भक्ति होती है। मीरा ने इस प्रकार दाम्पत्य भाव से अपनी भक्ति की है। आइए आगे के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें। माधुर्य गुण। पूरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो मीराबाई के पद में मधुरता ही मधुरता है। गुणों की संख्या 3 होती है, और गुण होते क्या हैं? तो रस के नित्य धर्म को गुण कहते हैं, यानी जिस रस में 3 प्रकार के गुण होंगे वह कोई ना कोई रस के अंतर्गत ही आएगा। 3 गुण कौन है? तो ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ओज जहाँ वीरता की बात हो, प्रसाद जहाँ सरलता की बात हो, और माधुर्य जहाँ मधुरता की बात हो, प्रेम की बात हो। तो मीरा ने श्री कृष्ण से जो प्रेम किया है उनके पदों में वह माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है। आइए अब हम अगले बिंदुओं को देखें। निर्भरता मूलक संबंध। पूरे पद में बच्चों हमने निर्भरता देखा है कि यह निर्भर है। मीरा पूरी तरह से कृष्ण पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। वे कहती हैं कि आप जो देंगे पहनने के लिए मैं वह पहनने के लिए तैयार हूँ, जो देंगे वो खाने के लिए तैयार हूँ, और साथ ही साथ मैं तो केवल आपके घर जाने के लिए तैयार हूँ। यानी मेरा इस संसार में कोई नहीं है सिवाय श्री कृष्ण के। तो यह निर्भरता मूलक संबंध को दर्शाता है। बच्चों, आइए अब हम अगले बिंदुओं की ओर चलें। आगे के प्रमुख बिंदुओं में है पद का गायन स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर द्वारा किया गया है। बच्चों, यह पद इतना प्रसिद्ध है कि इसका गायन फिल्म उद्योग में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी किया है। आप ऑडियो के माध्यम से भी इस स्वर को सुन सकते हैं, इस पद को पुनः सुन सकते हैं। आगे देखें। भाषा। यदि हम भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा
और राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा और गुजराती का प्रभाव पूर्णतः पदों पर और पदों के शब्दों में हमें देखने को मिलता है, जैसे ऊण, पुराणी, टवर्गीय न, जो टवर्गीय ण होती है वह उच्चारण राजस्थान में ज़्यादा मिलता है, जैसे मारो, थारो, ये शब्द राजस्थानी भाषा के हैं। पूरे पद में हमें कई जगह ऐसे शब्द दृष्टिगत होते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं से हम परिचित हो लें। सर्वनाम, मैं अभी अभी उन शब्दों की ही चर्चा कर रही थी। सर्वनाम में जैसे मैं, मारो और ऊण, ये तीन जो हैं ये सर्वनाम हैं। जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं वह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मीरा ने मारो कहा है, मारो यानी मेरा या हमारा, और ऊण, ऊण मतलब उनका। चलिए आगे देखें। विशेषण, गिरधर मारो साचो प्रियतम। पूरे पद में कई विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने एक शब्द दिया है साचो। साचो यानी सच्चा, सच्चा प्रियतम। प्रियतम की विशेषता बताई जा रही है कि प्रियतम कैसा है, तो साचो है यानी सच्चा प्रियतम है। तो गिरधर मारो साचो प्रियतम, यहाँ पर साचो शब्द आया है जो विशेषण है। बच्चों, अब हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लिया है। अब आइए कुछ शब्दार्थ से हम परिचित हो लें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर शब्द निधि दिख रही होगी। निधि यानी खजाना, शब्दों का खजाना। आइए हम कुछ शब्दों को जानें और उनके निहित अर्थ को भी जानें। गिरधर, गिरधर का अर्थ है गोवर्धन गिरी को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण। तोसो, तोसो का अर्थ है तुमसे। तरुवर, तरुवर का अर्थ है श्रेष्ठ वृक्ष, जो वृक्षों में श्रेष्ठ हो। पखियाँ, पखियाँ का अर्थ है पक्षी। सरवर, सरवर का अर्थ है तालाब यानी सरोवर। मछिया, मछिया का अर्थ है मछली या फिर मच्छी भी कह सकते हैं। गिरिवर, गिरिवर का अर्थ है पर्वत राज। सुहागा, सुहागा भी एक शब्द आया है। सुहागा का अर्थ होता है सोना को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया गया क्षार सुहागा कहलाता है। ठाकुर, ठाकुर का अर्थ है स्वामी। मारो, मारो का अर्थ है मेरा। सांचो, सांचो एक शब्द आया है, अभी अभी हमने सांचो शब्द पर जिक्र भी किया है। सांचो का अर्थ होता है सच्चा। रैन, रैन का अर्थ है रात। दिना, दिना का अर्थ है दिन। रिझाऊं, रिझाऊं का अर्थ होता है प्रसन्न करना। तितही, तितही शब्द भी आया है, हमने पद को पढ़ा था, आपको स्मरण में होगा। तितही का अर्थ होता है वहीं, यानी जहाँ वो बैठाना चाहते थे वहीं बैठ जाऊंगी। यह शब्द जो वहीं है वह तितही के लिए आया है। नागर, नागर का अर्थ होता है विदग्ध या चतुर रसिक। नागर शब्द गिरधर के लिए आया है, और गिरधर किसके लिए? कृष्ण के लिए, यानी कृष्ण की चतुराई के लिए कृष्ण के को नागर, गिरधर नागर कहते हैं। बलि जाऊं, बलि जाऊं यानी न्यौछावर होना। वा, वा यानी उसके। वा ब्रजभाषा का शब्द है, उसका मानक हिंदी है उसके। ताही, ताही का अर्थ होता है उसको। और सोई, सोई का अर्थ है वही। तो बच्चों, अभी अभी हमने कई शब्द निधियों को जाना। कैसे शब्द थे? कुछ राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, कुछ पूर्णतः राजस्थानी, कुछ गुजराती प्रभावित ब्रजभाषा, और कुछ शब्द मानक हिंदी के थे। तो आइए बच्चों, अभी अभी हमने पूरे पद को पढ़ा, उसके अर्थ से हम परिचय हुए, उसके अर्थ को हमने जाना, कुछ साहित्यिक परिचयों से भी
हम अवगत हुए, साथ ही साथ शब्द निधियों को भी हमने जाना। अब आइए, हमने इस पद को कितना पढ़ा, कितना समझा और कितने गहरे तक उतार चुके हैं अपने भीतर, इनकी एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा किसकी? स्वयं की। कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी समझ को देखेंगे कि हमने अपनी समझ को कहाँ तक विकसित किया है। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिख रहे होंगे। एक एक करके हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। आपको याद होगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी भक्ति काल। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1504, ऑप्शन बी 1520, ऑप्शन सी 1535, ऑप्शन डी 1545। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1504। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई का जन्म स्थान है। कहाँ है मीराबाई का जन्म स्थान? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मगहर बस्ती उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी विसपी मधुबनी बिहार, ऑप्शन सी कुड़की मेड़ता राजस्थान, ऑप्शन डी परीक्षितपुरा दिल्ली। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीराबाई का जन्म स्थान है कुड़की मेड़ता राजस्थान। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है, मीराबाई का विवाह किससे हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजा बिसलदेव, ऑप्शन बी राजा परमाल, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन डी राणा भोजराज। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी राणा भोजराज। मीराबाई का विवाह राणा भोजराज के साथ हुआ था। पांचवा प्रश्न इसी से संबंधित है। मीराबाई का विवाह कब हुआ? ऑप्शन ए 1520, ऑप्शन बी 1516, ऑप्शन सी 1530, ऑप्शन डी 1525। सही उत्तर है, क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1516। छठा प्रश्न है, मीराबाई भक्ति काल की किस धारा की कवयित्री हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सगुण भक्ति धारा, ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन सी निर्मल धारा, ऑप्शन डी त्रिधारा। सही उत्तर है ऑप्शन ए सगुण भक्ति धारा। सातवां प्रश्न है, मीराबाई सगुण भक्ति धारा की किस शाखा की कवयित्री हैं? ऑप्शन ए राम भक्ति शाखा, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन सी दुर्गा भक्ति शाखा, ऑप्शन डी शिव भक्ति शाखा। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति शाखा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीराबाई की रचना है? यानी मीराबाई द्वारा कौन सी रचना रची गई है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गीत गोविंद की टीका, ऑप्शन बी नरसिंह जी का मायरा, ऑप्शन सी
राग गोविंद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद ये तीनों ही मीराबाई की रचित रचनाएं हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, मीराबाई के आराध्य कौन है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी दुर्गा। बिल्कुल सही, सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण। 10वां प्रश्न है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई प्रसिद्ध पंक्ति किनके द्वारा कही गई है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी मीराबाई। सही उत्तर है ऑप्शन डी मीराबाई। 11वां प्रश्न है, मीराबाई की भाषा किस प्रकार की है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, ऑप्शन डी पंचमेल अथवा सद्धुकड़ी। सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। 12वां प्रश्न है, मीराबाई की तुलना भारतीय साहित्य में किस प्रसिद्ध कवयित्री से की जाती है? ऑप्शन ए गोदा अंडाल, ऑप्शन बी ललद्य, ऑप्शन सी सहजोबाई, ऑप्शन डी ज्ञान सुंदरी। सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदा अंडाल। गोदा अंडाल प्रसिद्ध तमिल कवयित्री थीं। 13वां प्रश्न है, मीराबाई ने किसे अपना वास्तविक पति और प्रियतम बताया है? ऑप्शन ए राणा भोजराज, ऑप्शन बी श्री राम, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी राणा विक्रम सिंह। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री कृष्ण। 14वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित मीराबाई के पद किसके द्वारा संपादित हैं? बच्चों, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति पदावली में, ऑप्शन बी वासुदेव सिंह द्वारा संपादित कबीर वांग्मय में, ऑप्शन सी अली सरदार जाफरी द्वारा संपादित प्रेम वाणी में, ऑप्शन डी सुधाकर पांडे द्वारा संपादित हिंदी काव्य गंगा में। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन सी मीराबाई के पद का संकलन और संपादन अली सरदार जाफरी द्वारा संपादित प्रेम वाणी में मिलता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम नहीं है? बच्चों, ऐसे प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहिए। यह नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वनाम है, बल्कि प्रश्न अच्छे से आप पढ़ें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी मारो, ऑप्शन सी उण, ऑप्शन डी सांचो। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन डी सांचो। मैं, मारो और उण ये तीनों के तीनों सर्वनाम हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सांचो। चलिए अगले प्रश्न को देखें। 16वां प्रश्न है, गिरधर मारो सांचो प्रीतम पंक्ति में विशेषण शब्द कौन है? चलिए देखते हैं कौन सा शब्द विशेषण है। ए गिरधर, बी मेरा, सी सांचो और डी प्रीतम। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। आपको तो याद है, ऑप्शन आंसर है सही ऑप्शन सी सांचो, क्योंकि मेरा सर्वनाम है,
गिरधर संज्ञा है, प्रीतम भी संज्ञा है और सांचो शब्द बचता है जो कि विशेषण है। चलिए अब 17वें प्रश्न की ओर चले। 17वां प्रश्न है, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी में ठाकुर का अर्थ क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हजाम, ऑप्शन बी नाई, ऑप्शन सी स्वामी, ऑप्शन डी मेहमान। बच्चों, कई अंचलों में ठाकुर शब्द मेहमान को भी करते हैं, लेकिन जब हम किसी पंक्ति विशेष की बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि वह पंक्ति किसके द्वारा रचित है और उसका निहित अर्थ क्या है। चूँकि यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है कि तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी, तो यहाँ पर ठाकुर शब्द का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी स्वामी। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, शब्दार्थ की दृष्टि से। बच्चों, प्रश्न को ध्यान से देखिए। जब कोई शब्द लिखा हो, विशेषतः जैसे शब्दार्थ की दृष्टि से, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि यहाँ शब्दार्थ की बात की जा रही है। चलिए पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। शब्दार्थ की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऐसे प्रश्न जानबूझकर रखे गए हैं ताकि हम इन प्रश्नों पे अच्छे से चर्चा कर सकें और ध्यान दे सकें, क्योंकि ऐसे प्रश्न अब अधिक पूछे जाते हैं। सवाल है कि शब्दार्थ की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए देखें ऑप्शन। ऑप्शन ए सरोवर तालाब, ऑप्शन बी मछिया मछली, ऑप्शन सी पखिया पक्षी, ऑप्शन डी तितही तितली। क्या होगा सही उत्तर? चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, सरोवर तालाब। चूँकि सरोवर यानी सरोवर और सरोवर को तालाब कहते हैं, तो यह युग्म सही हुआ। बी ऑप्शन में है मछिया और मछली। मैंने बताया भी था कि मछिया का अर्थ मछली होता है, तो यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी पखियाँ पक्षी, पखियाँ पक्षी को कहते हैं, तो यह युग्म भी सही है। अब डी देखते हैं। ऑप्शन डी में है तितही, तितही का अर्थ दिया है तितली, यानी शब्दार्थ शब्द है तितही और उसका अर्थ है तितली, तो यह तो गलत हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि तितही का अर्थ होता है वहीं, तो फिर यह युग्म सही नहीं है। और प्रश्न यही पूछा गया था कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा 18वां का डी, तितही अर्थात तितली। यह गलत युग्म है। चलिए बच्चों, अब हम 19वें प्रश्न की ओर चलें। 19वां प्रश्न है, मीरा ने कृष्ण की उपासना किस रूप में की है? ऑप्शन ए पति रूप में, ऑप्शन बी मित्र रूप में, ऑप्शन सी राजा रूप में, ऑप्शन डी ईश्वर रूप में। क्या होगा सही उत्तर? बच्चों, कृष्ण ईश्वर अवश्य हैं, किंतु मीरा के लिए कृष्ण क्या है? मीरा के लिए कृष्ण उनके पति हैं, तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए पति रूप में। अब हम 20वें और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किसे मीरा का आचरण असह्य प्रतीत होता था? हमने जीवन परिचय में इसको जाना भी था। चलिए देखते हैं कहाँ तक आपको स्मरण है। ऑप्शन ए राणा सांगा को, ऑप्शन बी राणा भोजराज को, ऑप्शन सी राणा विक्रम सिंह को, ऑप्शन डी राठौर रत्न सिंह को। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन सी राणा विक्रम सिंह को। मीराबाई का आचरण उनके देवर राणा विक्रम सिंह को असह्य प्रतीत होता था। तो बच्चों, इन कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमने अपनी समझ को और विकसित कर लिया है। अब हम पुनः नई कक्षा में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।